नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका फटाफट 2024-25 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। ठीक है, जो प्रमुख जो इनिशिएटिव जो सरकार द्वारा स्टार्ट किए गए उनको फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे पर 10 मिनट में। आप 10 मिनट हमारे साथ जुड़िए और हम आपको एक सारा का सारा जो प्रमुख जो आपका इनिशिएटिव पहल जिसको बोल सकते हैं जो शुरू किया गया आपका भारत सरकार के द्वारा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज कि चैनल पे आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला जो आपका पहल था आपका E0 FIR पहल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो 14C के तहत साइबर अपराधी से निपटने हेतु E0 फाइल पहल की शुरुआत किया गया। तो आपको याद रखना है कि E0 फाइल किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है आपका? तो साइबर अपराधियों से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सर आपका हमारी परंपरा हमारा विरासत पहल। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका झारखंड सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय विरासत को राष्ट्र की संस्कृति को शासन संस्था में एकीकृत करना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय विरासत को राष्ट्र की संस्कृति और शासन संरचना को एकीकृत करना। तो इस चीज को याद रखेंगे आप, ठीक है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें याद रख सकते हैं आप, जिसमें जिसमें क्या जिसमें आप याद रख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आपका हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? आपका संतोष गंगवार जी है। झारखंड में आपका शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है थोड़ी देर पहले, और शिबू सोरेन को मिला है आपका पद्म भूषण अवार्ड 2026 में आपका। तो इस चीज को याद रखेंगे। आपका झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं। आपका झारखंड में आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, जिसको आपका क्या कहा जाता है? भारत का रूप, भारत का खनिज राजधानी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंची चोटी है आपका पारसनाथ की चोटी, जो कि हजारीबाग में मिलता है आपका, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखिए। झारखंड में आपका कोडरमा हजारीबाग इलाके में अमरक बहुत ज्यादा मिलता है आपका, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड राज्य की गठन कब की गई थी? तो 2000 में की गई थी, 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए, इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका हमारी परंपरा हमारी विरासत बताएंगे आपको। नेक्स्ट आपका हिंदपाल, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? अमित शाह के द्वारा। मिनिस्ट्री जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है इस अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को लीवर की बीमारी और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करना, ठीक है, शुरू किया गया है। चलिए, तो लीवर की बात हुई तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं आपका? याद है? हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। लीवर के हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसको भी याद रखिएगा। लीवर के हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लीवर में सबसे ज्यादा आपका पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है, ठीक है, डैमेज होने पर। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और लीवर से ही आपका बाइल जूस, जिसको पित्त जूस बोलते हैं, वो निकलता है आपका, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इतना कम से कम याद रखो, बेसिक चीज। चलो, नेक्स्ट है पशु औषधि पहल, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों और पशुपालकों को सस्ती और विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराना। तो इसको याद रखेंगे आप। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। या बंदरगाह प्रक्रियाओं दस्तावेजीकरण और मानकीकरण सामंजस्य पर आधारित है, इसका मेन उद्देश्य है। चलिए, बंदरगाह की बात आई है सर, तो कुछ हम लोग बंदरगाह को देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिख के, भारत में टोटल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? चलिए, मैं ही बता देता हूँ भाई, तो यही लिख देते हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है सर आपका? तो 13। छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है आपका? तो लगभग 200। बड़े बंदरगाहों की बात करें हम लोग तो कुछ के नाम बता देते हैं आपको, जैसे आपका क्या शुरू करें? गुजरात से शुरू करते हैं। कंडला बंदरगाह गुजरात में आपका, ठीक है। और इसको ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं आपका, ठीक है।
या बताइए कमेंट करके इसका नया नाम क्या है कंडला बंदरगाह का, बताइए। दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह क्या नाम रखा गया है? इसके अलावा और बंदरगाह की बात करें तो मुंबई में आपका बंदरगाह है आपका नहावा सोवा बंदरगाह आपका, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका, बंधावन पोर्ट आपका मुंबई में बना है, तो ये तीन बंदरगाह आपका मुंबई में है। भारत का जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कहाँ पे हम मिलता है आपका, विशाखापट्टनम, इसको भी याद रखिएगा। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है आपका नेचुरल है आपका। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ आपका है, इंदौर में, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे, इंदौर में आपका, चेन्नई में आपका, इसको इंदौर बंदरगाह चेन्नई में आपका, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हल्दिया है आपका, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह हो गया पश्चिम बंगाल में आपका। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में होगा जी, बताइए हल्दिया कहाँ होगा आपका, उड़ीसा में आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका कोलकाता में आपका पोर्ट है आपका, किस चीज को याद रखिए, कोचिन पोर्ट है आपका। तो ये कुछ बड़े पोर्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं, आपका एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका एक आदर्श महिला नेतृत्व ग्राम पंचायत पहल, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मिनिस्टर कौन है आपके, ये बिहार से है, नाम सुने होंगे आपका, इनका नाम है ललन सिंह, ठीक है। तो याद रखिए इसका उद्देश्य क्या है आपका, इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है, तो इसको याद रखिए। तेरे मेरे सपने पहल इस किसके द्वारा शुरू किया गया, कृषि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया आपका, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया आपका। इसका उद्देश्य शादी से पहले युवाओं को मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना, यह देश के 9 राज्यों में शुरू की जाएगी। तो तेरे मेरे सपने पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। शादी से पहले आपको तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से पत्नी आएगी, तो आपको झगड़ों से निपटना है। चलिए बात करेंगे आगे। प्राउड पाल शुरू किया गया केरला सरकार के द्वारा, ठीक है। केरला सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है सर, इसका उद्देश्य घरों से उत्पन्न अपशिष्ट और अवशिष्ट दवाओं का एकत्रीकरण कर उनका निपटान करना। केरला की बात आई है तो केरला के आपका जो मुख्यमंत्री है विजय पिथेन जी है आपका, और विजय क्या नाम ही नहीं प्रोनाउंस कर पाए, विजय रूपिन जी है आपका। और यहाँ का राज्यपाल कौन है आपका, जो बिहार के थे, राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है। ये आपका लिख देते हैं, राजेंद्र आर्लेकर यहाँ का राज्यपाल है आपका। और केरला में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख सकते हैं आपका, केरला एक तो कि 100% आपका डिजिटल शिक्षा वाला आपका राज्य बन गया है। दूसरी बात, केरला 0% गरीबी वाला राज्य है आपका, यहाँ पे गरीबी को पूरी तरीके से, एक्सट्रीम गरीबी को पूरी तरीके से केरला ने आपका रिमूव कर दिया है। इसके अलावा केरला में कुछ याद रखने की चीजें हैं आपका, जैसे जैसे क्या, इलायची की पहाड़ी, वेवनाथ झील, इलायची की पहाड़ी, वेवनाथ झील हो गया, पेरियार नदी हो गया आपका, ये सब आपका केरला में मिलता है। तो इन सारी चीजों को याद रखिए। कोचीन एयरपोर्ट भी केरला में है आपका, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज याद रखें। विकसित पंचायत कर्मियों की पहल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। पंचायती राज संस्था की बात है तो बताइए भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कब किया गया था, कौन सा एक्ट बना था इसके लिए, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारत में पंचायती राजों को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो शुरू किया गया था आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर आधारित था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं यहाँ पर, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है, ठीक है। चलो इसको खत्म करते मिटाते हैं इसको, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सागर में समान सा पहल किसके द्वारा शुरू किया, केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये कौन मिनिस्टर है हमारे, इसका पता है, बताइए कमेंट बॉक्स। केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है आपका, बताइए। नितिन गडकरी है, कोई और है, सर्वानंद सोनेवाल है, हमने हिंट दे दिया, बताइए आप। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। नई दिशा पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली वापस लाने का काम किया जाएगा नई दिशा पहल के तहत। दिल्ली की बात आइए सर, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया, 1989 में, 1991 में,
दिल्ली का बना राष्ट्रीय राजधानी 1991 में बना। इस चीज को याद रखें। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी हैं, जिनको पता ही होगा AQ को क्या बोलती है, IQ बोलती है, क्या बोलती है। चलिए नेक्स्ट आपका सहयोगपाल किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सारी गरीबी परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करना, मतलब सारे में जो गरीब लोग हैं उनको तक सरकारी योजनाओं को सही से लाभ पहुंच सके, उसके लिए सहयोग पहल शुरू किया गया आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें बताइए, बताइए क्या बताइए, बताइए ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उड़ीसा में ही तो है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका ये भी तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के आपका जो मुख्यमंत्री है फिलहाल कौन है? मांझी जी, मोहन मांझी। बीजेपी की सरकार बनी, इसके पहले वहां पे आपका नवीन पटनायक जी की बहुत समय तक सरकार रही थी आपका। ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी की। तो इतना उड़ीसा के बारे में याद रखो। नेक्स्ट है महासागर पहल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, महासागर पहल से कुछ याद आ रही है आपको? महासागर पहल कब मनाते हैं? महासागर दी बताइए। 8 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। कब मनाते हैं इसे? यहाँ लगा देते हैं तुमको भाई, मैं नहीं रहूंगा, यहाँ रहूँ। ठीक है, तुम यहीं रहो। तो हाँ, महासागर पहल भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक महासागर की सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, एक देश एक धड़कन। एक देश है तो एक ही धड़कन, एक देश में लाखों धड़कन है भाई। एक देश एक धड़कन का ऐसा पहल है, पता नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देशभक्ति की अमर भावना को भावनात्मक श्रद्धांजलि देने और राष्ट्रवीरों को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर आया था यहाँ पे, याद रखिए। इसके द्वारा एक योजना शुरू किया गया आपका, कौन सा नाम सुने? परी योजना, परी पहल, ये भी याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रीन स्किल्स और डिजिटल कौशल, एक किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं सेल इंडिया के द्वारा। सेल की बात आई है तो सेल से कुछ याद आ रहा है आपका? ए से IL वाला सेल। सेल की स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, सेल कहाँ पे स्थित है आपका? तो बोकारो में स्थित है। ठीक है, सेल कहाँ पे स्थित है आपका? बोकारो में। और सेल की स्थापना हुआ था आपका सोवियत संघ के सहयोग से। तो इसको भी याद रखिएगा आपका। कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपका सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था आपका, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था आपका, जो आपका 1956 से 1961 तक चला था आपका, 1956 में शुरू हुआ था। उसके साथ और भी कई सारी कंपनियों की स्थापना की गई थी, जैसे आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। राउर, दुर्गापुर कहाँ पे आपका? ये पश्चिम बंगाल में आपका। राउरकेला का शुरू किया गया था आपका, कहाँ पे? राउरकेला उड़ीसा में आपका। कहाँ पे? उड़ीसा में है आपका। तो ये सारे भी एग्जाम्स में आते हैं भाई, आप याद रखें इसको। चलो नेक्स्ट है मिशन वसुधारा 3, एक किसके द्वारा शुरू किया गया? असम सरकार के द्वारा। इसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा। और क्या असम सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? महत्वाकांक्षी असम पहल है। असम पहल के निवासी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य। इस पहल का उद्देश्य क्या है? मिशन वसुधारा का जो असम के लोग, असम के जो लोग हैं उनको भूमि अधिकार देने के लिए शुरू किया गया है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। हेमंता बिश्व शर्मा। ठीक है, उन्होंने किताब लिखा था चीफ मिनिस्टर डायरी, उसको भी याद रखिए, एग्जाम्स में आपका आते हैं। काफी चर्चित तक मुख्यमंत्री है, काफी विवादों में रहते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल। पर्यटन मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म इसके द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार, आर्थिक विकास के साधन के रूप में बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के तहत 6 पर्यटन स्थल अयोध्या, गोवा, काशी, बोध गया, उज्जैन, द्वारका को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। कुछ पर्यटन स्थल के नाम आया है सर इसमें, चलो बताओ फटाफट आपका।
ठीक है। अयोध्या, अयोध्या कहाँ पे आपका? यूपी में। अयोध्या में कब बना आपका? क्या बना? अयोध्या में बना राम मंदिर। ठीक है। और अयोध्या में एक आपका नया पोर्ट, एयरपोर्ट भी बना आपका। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट, उसको भी याद रखेंगे आप आपका। इसके अलावा अयोध्या किस नदी किनारे है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे। क्या लिखा है? अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे है, इस चीज को भी याद रखेंगे आप। ठीक है। चलो, गोवा आया नाम, तो गोवा के बारे में बता दो कुछ चीजें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा को पुर्तगालियों से भारत ने कब 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 छीना था? अंतिम रूप से 1961 में। भारत में आने वाले पहले विदेशी और अंतिम विदेशी पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग भारत आए तो कुछ लेके भी आए। ठीक है, कुछ लेके भी गए तो कुछ लेके भी आए थे। क्या लेके आए थे? तंबाकू, संतरा, ये सभी एग्जाम में आता है भाई, याद रखना। काशी, काशी, काशी के नाम आया, तो काशी के बारे में कुछ चीजें। क्या? काशी के बारे में कुछ चीजें याद रखो कि दुनिया के प्राचीनतम शहर माना जाता है। काशी को विश्व का ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है भी भाई। आप देखेंगे जाके ना वेबसाइट, काशी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में आपका काशी जो है विश्व का जो ओल्डेस्ट सिटी क्यों कहा जाता है बस। हालांकि आजकल तो विकास के नाम पर बहुत सारी चीजों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन है आपका। ठीक है। और 16 महाजनपद में काशी भी था नाम, है नहीं? या बताइए। बोध गया, बोध गया का नाम तो बहुत फेमस है। बोध गया हमारे गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली, जहां उन्होंने उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्हीं के नाम पर एक नाम बोध गया आपका नाम भी है, इस चीज को याद रखिए। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी, तो ये याद रखेंगे आपका। उज्जैन किस नदी किनारे है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्षिप्रा नदी किनारे। ठीक है। चलो, सारथी वन पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और नालसा। नालसा क्या है भाई? पूर्ण बताओ इसका, हम जान जाएंगे तुम तैयारी कर रहे हो अच्छा से। नालसा के पूर्ण रूप क्या है? कि संयुक्त पहल है। इस पहल के द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार व्यक्ति, भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त और खाना बदोश जनजातियों को जागरूकता एवं कानूनी सहायता से माध्यम। अरे कहने का मतलब सिंपल है, इसमें सहायता किया जाएगा जिनको भी सहायता चाहिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या बुजुर्ग लोग हो, या ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो, या शराब के नशे में धूत व्यक्ति हो, शराब का आदि व्यक्ति हो, भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, खाना बदोश लोग हो, उन सबको कानूनी सहायता देने के लिए सारथी पहल की शुरुआत किया गया। ठीक है। कितने लोग रोड किनारे दारू पी के और गांजा पी के घूम रहे हैं, किसी को कुछ मदद मिलने वाला नहीं है। बस ये पहल शुरू हुई है, बस पहल का मजा लो, पढ़ाई करो, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में टिक करो। पढ़े लिखे लोगों के लिए आपका ठीक है, बाकी उन गंजेड़ी और नशेड़ी लोगों के लिए आपका सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। तो चलिए, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और चैनल आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।